अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कलियों वाली पेपलन बनाना सिखाऊंगा। इसमें हमने फ्रंट में पोटली बटन लगाए और ऊपर गोल गला बनाया है, ठीक है। और नीचे हमने एक चौड़ी पट्टी लगाई है और 3 पतली पट्टियां लगाई हैं। तो चले यहाँ देखते हैं किस तरह तैयार किया है हमने। ये 2 गज हमारे पास कॉटन है, बड़े अर्ज की कॉटन है, ठीक है। ये 2 पीस में मेरे पास कपड़ा है। ये 32 इंच मैंने कटिंग किया है, बाकी कपड़ा हमारे पास ये रहा, ठीक है। इसे हम बिछा लेंगे। ये देखिए यहाँ से डबल हुआ हुआ है, इसे इस तरह सेट कर लेंगे और इसकी कलियों का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इसे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसका कमर का निशान 16 इंच पे लगा लेंगे और इसकी लंबाई 32 इंच आ रही है, ठीक है। तो इसके यहाँ कमर से भी हम इसे 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ नीचे से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। कलियां हम सीधी कर लेंगे, इस तरह निशान सीधा कर लेंगे हम। ये मैंने येलो चौक यूज किया है, ठीक है। मैं अपनी पहले भी वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मैं व्हाइट ऑफ व्हाइट पे येलो चौक यूज करता हूं। ब्लू चौक बहुत डार्क हो जाता है, वो बुरा लगता है, ठीक है। तो ये दिखता नहीं है इतना। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये देखो मैंने कटिंग कर ली इसकी, ठीक है। ये मैंने 2.5 इंच चौड़ी कली काटी है यहाँ से। इसका कली का मेजरमेंट हमेशा हमें कमर से लगाना होता है, ठीक है। 17 इंच हमारी कमर है इसकी, ठीक है। तो हमें ये 10 कलियां ये वाली लगानी है और 2 कलियां साइड की लगानी है। 10 कलियां जब हम ये वाली लगाएंगे तो 15 इंच हमारी कलियों की इन कलियों का हो जाएगा, ठीक है। और साइड में जब हम एक एक कली लगाएंगे तो 17 इंच हमारा हो जाएगा। जितनी मतलब कली हमारी यहाँ से शो होती है, ये वाली कमर वाली साइड से भी हमारी उतनी शो हो। थोड़ी सी 19-20 हो जाए तो उसका कोई मसला नहीं होता, लेकिन हमारी जो सिलाई है कली वाली सिलाई, ये साइड की सिलाई में दबे ना, कमर की सिलाई में, ठीक है। तो इसी तरह हम इसे कलियों को सेट कर लेंगे इस पर, इस तरह, ठीक है। और इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इसी तरह हम 20 कलियां ये वाली कटिंग कर लेंगे और 4 कलियां हम साइड की कटिंग करेंगे, थोड़ी सी चौड़ी। ये देखिए मैंने कलियां कटिंग कर ली इसकी। 20 कलियां मैंने ये वाली कटिंग की है और 4 कलियां मैंने ये थोड़ी सी चौड़ी कटिंग की है, जो हमारी साइडों पे लगेंगी, ठीक है। 2 बैक में और 2 फ्रंट में। तो हम कलियों को जोड़ लेंगे आपस में। हम इसे इस तरह रखेंगे, ठीक है। जो हमारा फ्रंट होगा उसका जो सेंटर होगा वो हम ये दोनों साइड सीधी रखेंगे यहाँ से, ठीक है। ये आड़ी वाली नहीं रखेंगे, सीधी रखेंगे, क्योंकि हम बीच में से इसे सिलाई नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ से 3 कलियां और इसके साथ जोड़ लेंगे और इस साइड पे भी और एक साइड की कली, ठीक है। मैं रख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये जो हमारी आड़ी साइड है इसके साथ हम सीधी साइड जोड़ेंगे इस तरह, ठीक है। इस साइड पे भी इसी तरह और एक कली हम जोड़ लेंगे और इसके साथ इस तरह, ठीक है। और एक हम साइड की कली जोड़ेंगे। ये हमारी साइड की कली है, ये हम इसके साथ इस तरह जोड़ लेंगे, ठीक है। ये हमारी एक साइड की है, 1 2 3 4 और एक ये 5, ठीक है। अब यहां से हमारी दूसरी साइड की शुरू होंगी, फ्रंट की, ठीक है। इसी तरह हम सारी कलियां जोड़ लेंगे और बैक की भी कलियां हम इसी तरह जोड़ लेंगे। बैक का हम पूरी एक साथ जोड़ेंगे। फ्रंट में हम यहाँ पे सिलाई नहीं लगाएंगे, ये हमारी अलग अलग होगी। फ्रंट की दोनों साइडें अलग अलग होंगी। ये देखिए मैंने कलियां जोड़ दी इसकी, ठीक है। ये हमारी बैक है, ये हमारी फ्रंट है। ये देखें मैंने यहाँ पे सिलाई नहीं लगाई, ठीक है।
तो हम इसे बिछा लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम बैक बिछा लेंगे। फ्रंट के इसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। ठीक है, ये सेट कर लिया मैंने फ्रंट इसके ऊपर। तो हम इस पे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे, यहाँ से हम इसे थोड़ा सा डाउन कर देंगे। ये हम स्मॉल साइज बना रहे हैं। यहाँ से हम इसे 7 इंच पे निशान लगाएंगे। वेस्ट का निशान हम इसका 16 इंच पे लगाएंगे। बाकी ये लंबाई हमारी हाँ ये ठीक है। ये निशान सीधे कर लेंगे। तो इसके शोल्डर का निशान हम यहाँ से यहाँ से नापेंगे हम। ठीक है, ये बैक का हमारा यहाँ से आ रहा है। ये देखें सिलाई हमारी यहाँ रही, लेकिन मैंने इसे सीधा कर दिया था यहाँ से। तो हम फ्रंट को भी इसी तरह रखेंगे। यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसे 9.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसे 9 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये निशान सीधे कर लेंगे हम। यहाँ से इस नोक से मिला लेंगे। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ डाउन कर देंगे और यहाँ पे शेप दे देंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम ऊपर की फ्रंट की कटिंग करेंगे। अब हम बैक की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये कटिंग हो गई हमारी। यहाँ पे हमारा बैक और फ्रंट में तकरीबन 1 इंच का गैप होता है स्मॉल में। ठीक है, और जैसे मीडियम होगा तो उसको हल्का हल्का बढ़ता जाता है। मीडियम लार्ज हो गया, ये हल्का हल्का गैप बढ़ता जाता है। ठीक है, और इसके घेर मैंने सीधा कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमारी थोड़ी थोड़ी सी नोकें निकल रही थी तो नोकें मैंने काट दी थी। ठीक है, अब हम बैक हटा लेंगे यहाँ से। ठीक है, ये हमारा फ्रंट है। तो हम इसे यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाएंगे और एक निशान हम 22 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कट लगा लेंगे हम, यहाँ पे भी कट लगा लेंगे हम। ठीक है, अब इसे इस तरह खोल लेंगे। ये पोटली बटन है। ये पोटली बटन मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। ठीक है, और हम यहाँ से इस कट से इसे लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हम इसे इस तरह सीधी रखेंगे। आधे इंच के गैप से हम ये पोटली बटन सारे पोटली बटन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लाजमी देखें कि किस तरह बना है ये देखिए मैंने पोटली बटन लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो हम फ्रंट का दूसरा साइड इस तरह रख के यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे हाफ फुट से। ठीक है, यहाँ तक सिलाई लगाएंगे जहाँ तक हमने पोटली बटन लगाया। पोटली बटन पे सिलाई लगाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, अपनी पिछली वीडियो में कि किस तरह लगते हैं।
ये देखिए मैंने फ्रंट का दूसरा साइड रख के यहाँ पे सिलाई लगा दी। ठीक है, ये हमारे पोटली बटन है। अब हम इसकी साइडें बंद कर लेंगे। ये हमारी बैक है, इस पे हम इस तरह सेट कर लेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इस साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने साइड की सिलाई लगा दी और इस साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी। वो हम इसके घेर की पट्टियां तैयार कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 2 इंच चौड़ी पट्टी है, इसे हमें 1 इंच तैयार करना है। इस तरह दोनों साइड से हम इसे मोड़ लेंगे। ठीक है, ये पट्टी हमारी 1.25 इंच चौड़ी है, इसे हम इस तरह डबल करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। जैसे ये देखिए पट्टी मैंने तैयार कर ली, प्रेस करके दोनों साइड से प्रेस करके मैंने 1 इंच की पट्टी तैयार कर ली। ठीक है, जितना हमारा घेर है उतनी लंबी पट्टी तैयार की है ये मैंने, और ये पतली पट्टियां मैंने तैयार की हैं। ठीक है, जैसे हम लुफ्ट बटन की पट्टी तैयार करते हैं डोरी, उसी तरह मैंने तैयार की है। ये मैंने 3 तैयार की हैं। ठीक है, वो भी इसे लगा लेंगे, घेर में लगा लेंगे। फ्रंट से हम इसे यहाँ से घेर से नीचे कट लगा लेंगे। यहाँ पे ये कट लगा लिया मैंने। ठीक है, यहाँ से हम इसे उल्टा रखेंगे और इस पट्टी को हम इस तरह लगा लेंगे। यहाँ पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे पूरे घेर में। सिलाई लगाने के बाद हम इसे पट्टी को इस तरह सीधा कर लेंगे और इस साइड पे भी हम इसे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए पट्टी मैंने लगा दी ऊपर, अपनी पट्टी लगाइए। ठीक है, तो इस पे पतली वाली पट्टी लगा लेंगे। ये इस तरह रखेंगे, हम ½ इंच का गैप देंगे इस पट्टी से। ठीक है, यहाँ पे हम सेंटर में एक सिलाई लगा लेंगे बीच में। ठीक है, तीनों पट्टियां हम इसी तरह इस तरह लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने तीनों पट्टियां लगा दी इस पे। ठीक है, पूरे घेर में मैंने लगा दी। यहाँ तक हमारे पोटली बटन लगे हुए। ठीक है, यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इस तरह हम कट लगा लेंगे इसे, और यहाँ पे हम फिनिशिंग दे देंगे इसकी। ये पट्टी काटी हुई मैंने 2 इंच चौड़ी, इसे हम यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे और यहाँ से इस तरह मोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह रख के यहाँ पे हम लपकी सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इस तरह मोड़ के हम इसे इस साइड पे भी इसी तरह मोड़ के इस तरह यहाँ सिलाई लगा लेंगे। इसकी दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम पट्टी लगा लेंगे। ठीक है, इस साइड पे ये देखिए मैंने फिनिशिंग दे दी, नीचे पट्टी लगा दी। ठीक है, दोनों साइड पे मैंने पट्टी लगा दी इसके। तो हम यहाँ पे भी फिनिशिंग दे देंगे इसकी। इसे हम इस तरह रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी इसकी। ठीक है, तो हम इसे इस तरह सेट करेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा मोड़ेंगे यहाँ से। ये जो हमारी सिलाई है इस पट्टी के सेंटर पे रखेंगे हम इस तरह। ठीक है, ये देखिए हमारी सिलाई है, दोनों साइड पे हमारी फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह सेट करके हम दोनों साइड पे तुरपाई कर देंगे, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है, ताकि हमारा जो ये कच्चा जो है ये पट्टी के अंदर छुप जाए। ठीक है, ये पोटली बटन हमने लगाया ना, उसकी वजह से हम इस तरह फिनिशिंग दे रहे हैं, क्योंकि पोटली बटन का जो दबाव होता है बहुत मोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें इस तरह फिनिशिंग देनी पड़ रही है इसकी। दोनों साइड पे हम तुरपाई कर देंगे। ये देखिए मैंने फिनिशिंग दे दी इसके नीचे। ठीक है, दोनों साइड पे मैंने तुरपाई कर दी इसकी। ये देखिए ये हमारा सेंटर है, पट्टी हमारी दोनों तरफ आ गई, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ठीक है,
ये सारा कच्चा हमारा छुप गया, पट्टी का। अब हम इस पे गला लगा लेंगे। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा फ्रंट का गला है, ठीक है। ये गला मैंने काट लिया, 8 इंच मैंने इसका फैलाव काटा है और इसका ये 6.5 इंच पे मैंने इसका निशान लगाया था, 6 इंच पे। ये 5.5 इंच पे मैंने इसका गला काटा है इस तरह, ठीक है। इसे हम इस तरह लगा लेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और बैक के गले पे भी हम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने गले की सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद मैंने इसकी कटिंग करके यहाँ कट लगा दिया, ठीक है। बैक में भी मैंने इसी तरह गला लगा दिया। अब हम इसका शोल्डर जोड़ लेंगे। ये हमारी बैक है, गले को हम इस तरह खोल लेंगे और इसे इस तरह सेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह हम सिलाई लगा लेंगे। लगाने के बाद हम गले की तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने शोल्डर की सिलाई लगा के गले की तुरपाई कर दी, ठीक है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। ये हमारी पेपलन तैयार हो गई।